प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं फिर से आज की इस नए दिन में, नई सुबह में। और ख़ास तौर से परमेश्वर ने जो हम सभी को इस विश्राम दिन में प्रवेश करने का अवसर दिया है और इस पवित्र दिन को हमारे जीवन में ठहराया है, इस ब्लेस दिन को हमारे जीवन में दिया है। इसलिए हम प्रभु को जितना हो सके उसे धन्यवाद की विनती प्रार्थना करें, क्योंकि प्रिय परमेश्वर हर एक व्यक्ति से यही चाहता है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना करें, उस धन्यवाद की भेंट को चढ़ाएं। परमेश्वर आपसे यही चाहता है। तो आप लोग प्रिय परमेश्वर को हर समय हर वक्त प्रभु को धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि आप परमेश्वर को जब धन्यवाद करते, उसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी परमेश्वर में सामर्थ्य बनिए। और सामर्थ्य आपके जीवन में कब आएगा, आप परमेश्वर में कैसे उस सामर्थ्य को हासिल कर सकते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर कैसे वो बल वो सामर्थ्य देगा ताकि आप वो शैतान से लड़ सकेंगे। तो आपके जीवन में भी कोई भी दुष्टात्मा की शक्तियाँ कार्य कर रही, आप बार बार गिर जा रहे हैं, आपको शैतान गिरा रहा है, तो आप उस शैतान से कैसे लड़ेंगे, आज की हम कुछ परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखेंगे इस विश्राम दिन में, जो परमेश्वर हम सभी को सिखाना चाहता है। तो आप लोग भी परमेश्वर के वचनों में बने रहिए, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप लोग नहीं बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे ही क्या करेगा, शैतान आपको गिराता जाएगा, नाश करते जाएगा, जब तक आप परमेश्वर में पूर्ण रूप से सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति से, यहोवा से नहीं आप उसके चरणों में रहेंगे, उसके वचनों को नहीं मानेंगे, तो प्रियो हमारे जीवन में हमेशा मुसीबतें, कठिनाइयाँ, मुश्किलें आती रहेंगी। तो इसलिए अपने जीवन को, अपने चाल चलन को बदलिए और परमेश्वर जैसे कहता है उसके अनुसार चलिए। फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करता है। आइए हम वचन के द्वारा बातें करेंगे, जो हमें वचन को सीखना है। परमेश्वर आज के हमें इस दिन में क्या सिखाना चाहता है। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों उसके 6 अध्याय का 10 और 11-12 पद पढ़ेंगे। लिखा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टात्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। प्रियो परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है, जो पौलुस हम सभी को सिखाता है और हम भी आपको सिखाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, आप शैतान से कैसे लड़ सकेंगे। तो प्रियो परमेश्वर, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का वचन जो है आपको दिया जाता है, आपको बताया जाता है। कहता है प्रभु यीशु मसीह का वचन कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यदि प्रियो आप लोग का विश्वास परमेश्वर पे है, यीशु मसीह में है, आप बहुत ही डर गए हैं, आप भयभीत हो चुके हैं, आप बहुत चिंतित हैं, निराश हैं, क्योंकि आपके जीवन में शैतान की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, आप उस अंधकार में पड़कर निराश हो जा रहे हैं। लेकिन प्रिय परमेश्वर जो विश्वास करता है परमेश्वर पर, उसको परमेश्वर कहता है कि यदि आप प्रभु में बने हैं तो उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आप प्रिय परमेश्वर के उस सामर्थ्य को लीजिए, उस शक्ति को लीजिए और उसको लेकर बलवंत बनिए। परमेश्वर आपको बलवंत करना चाहता है और कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने रह सको। प्रियो आज हम संसार में तो हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो शैतान की युक्ति के कार्य करते हैं, शैतान के वचनों को मानकर, उस झूठे वचन को मानकर चलते हैं और वही वचन आपको जीवन में डालते हैं और आपको परमेश्वर से दूर कर देते हैं। लेकिन आपको कहता है परमेश्वर की सारे हथियार को बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों से सामने खड़े रह सको। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप लोग भी शैतान की युक्तियों में हैं,
आपको शैतान बार बार गिरा रहा है, आपके जीवन में कार्य कर रहा है, तो आप न डरिए, आप दृढ़ता के साथ परमेश्वर को पकड़े रहिए और परमेश्वर के उस हथियार को बांध लीजिए, उस परमेश्वर के वचन को रख लीजिए कि शैतान वहाँ कोई कार्य न करने पाए। आप शैतान से लड़ सकिए, क्योंकि प्रिय परमेश्वर ने आपको तैयार करना चाहता है। परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया है और शैतान की शक्ति कोई कार्य नहीं कर सकती है। कब? जब आप परमेश्वर में विश्वास में दृढ़ हो जाएंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, तो प्रियो कोई भी शैतान की युक्ति आपके सामने कार्य नहीं कर सकेगी। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आप शैतान से लड़ सकेंगे जब परमेश्वर के वचन आपके हृदय में रहेगा। क्योंकि प्रियो यीशु मसीह की जो परीक्षा हुई थी, शैतान से जो लड़ाई हुई थी, शैतान ने कहा कि तू सच में परमेश्वर है तो इस पत्थर से कह दो कि रोटी बन जाए। लेकिन प्रियो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीवित रह सकता है, परमेश्वर के एक एक वचन से जीवित रह सकता है। तो प्रियो हमें परमेश्वर के वचन जो है जीवित रखता है, इसलिए हमें शैतान को हराने के लिए वचन की जरूरत है और वचन के द्वारा शैतान थरथराता है। क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को वचन के द्वारा ही हराया। शैतान को परमेश्वर ने हरा दिया, उस पर विजयी पाया। तो आज हमें भी क्या करना है? तैयार होना है। परमेश्वर की उस आत्मिक युद्ध क्या है? वचन, प्रार्थना। जितना हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर में लीन होंगे, परमेश्वर की उस सामर्थ को पाएंगे, हम परमेश्वर में बलवंत होते जाएंगे और शैतान की कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकेगी। और इसी में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आज हमें शैतान से लड़ाई करना है। ये लहू और मांस का नहीं कोई लड़ाई है। ये प्रधान जो हमारे संसार में हैं, लोग परमेश्वर के नाम से विरोध करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, वो यीशु मसीह को तुच्छ जानते, ठट्ठा में उड़ाते हैं। और इस अंधकार के हाकिमों से, अंधकार के हाकिम जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आज संसार में लोग पड़े हुए हैं, उस अंधकार के कार्य को करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब तक आप परमेश्वर के उस हथियार को नहीं बांधेंगे तो आप उससे विजय नहीं पाएंगे। प्रियो परमेश्वर चाहता है हर एक की आत्मा को बचाना, और जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का हथियार नहीं है, आप शैतान से नहीं लड़ सकेंगे, आप शैतान से युद्ध नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको शैतान से युद्ध करने के लिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना है, परमेश्वर के उससे वचन से उनको बलवंत अपने आप को करना है, ताकि हम शैतान से लड़ सकेंगे। 13 में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सारे हथियार जब बांध लेंगे तो प्रियो आप बुरे दिन का भी सामना कर सकेंगे और परमेश्वर आपको स्थिर करेगा। परमेश्वर आपको हर एक चीज़ से भरपूर करेगा, आपके जीवन में ब्लेस को देगा। तो आप लोग जीवन में जो भी आपको परमेश्वर के वचनों को दिया जाता है, उस वचन को सुनिए और उस वचन के अनुसार चलना सीखिए और अपने हृदय पे वचनों को लिखिए, मुहरित करिए। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के वचन को सुने हैं, उसको नहीं समझेंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं कार्य कर सकता है। क्योंकि ये वचन ही यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही वचन है जो परमेश्वर के साथ साथ होता है। तो जब आप भी ये वचन आपके लिए जीवन के लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, तो आप शैतान से लड़ सकेंगे। यही हथियार है परमेश्वर का वचन, जो हम शैतान से लड़ सकेंगे। हम उस अधिकारी से लड़ने पाएंगे, वो संसारिक हाकिमों से, वो दुष्ट आत्मा की शक्तियों से लड़ सकेंगे। तो आप परमेश्वर की उस सामर्थ्य को, बल को ढूंढिए, खोजिए और परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर हमें दे, और विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ परमेश्वर में बने रहिए और उसके लिए कार्य कीजिए। तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे।
तो मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आज के इस दिन के वचनों को सिखाया है, और हम चाहते कि आप वचन में बने रहिए और परमेश्वर के एक एक वचन को और उसकी गहराई में समझते जाइए कि परमेश्वर यानी आपसे क्या कहना चाहता है। आप उस गहराई में ले जाना चाहता है, उस भेद को बचाना चाहता है जो परमेश्वर का राज्य है आपके जीवन में लाना चाहता है। धन्यवाद। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।